कहीं न कहीं ये बात बड़ी आपकी समझ में आ रही है, लॉजिक पे भी बिल्कुल सही बैठ रही है कि कैसे उनका जन्म होगा और उनके माता-पिता जो होंगे विष्णु, यश, सुमति मतलब अच्छे बुद्धि से विकसित होंगे, वहाँ से निकलेंगे। और आपने चिरंजीवी के बारे में भी बताया कि किस तरह से सूक्ष्म जगत से जो लगे हुए वो लोग बिल्कुल, सब कर हाँ, रहे हैं। जी, जी, ट्रेनिंग मिल रही है एक तरह से। तो अगर हम देखें धर्म की स्थापना का कार्य, जो हमने आखिरी जो खंड है कल के पुराण का, उसमें आखिरी चरण में यही है कि भई वो धर्म की स्थापना करेंगे भगवान कल की, मतलब अपना परिवार वगैरह भी बनाएँगे, वो सब चीज़ें भी हैं उसमें। बट धर्म की स्थापना किस तरह से होगी? अगर हम उसको भी समझें तो? देखिए, इसमें एक तो जो ट्रेनिंग देंगे या राजनीति सिखाएंगे, अलग अलग है वर्णन कि ये हथियार सिखाएंगे, ये राजनीति सिखाएंगे, ये इस तरह से यो करेंगे। एक आदमी होगा तब तो सिखाएंगे स्थूल रूप से। एक आदमी किसी को मारने जाएगा तब तो तलवार सीख के जाएगा वो। और एक आदमी अगर आता है और सीखता भी है तो कुछ नहीं कर पाएगा अभी। और घोड़ा से कितने दूर तक जाएगा बेचारा, उसका घोड़ा कितने स्पीड से चलेगा। यहां बैठे बैठे बटन दबाएंगे और सीधे 22,000 किलोमीटर तक का टारगेट पूरा कर देगा। तो घोड़ा क्या कर लेगा, वो तलवार क्या कर लेगा। तो ये चेतना इस बटन से भी स्पीड वाली है। सबसे जो तेज गति किसकी है, मन की है। अभी यहां बैठे हैं, आपने सोचा अमेरिका पहुंच गए, अभी जब तक बटन दबाते उतने देर में आप अमेरिका में। बिल्कुल स्पेस पहुंच जाएंगे। हाँ, सोचते सोचते तो नहीं, इतने स्पीड है। इसी को शुद्ध करने का नाम कल की अवतार है। सुमति से उत्पन्न दिव्य चेतना सद्विचारों के रूप में जन जन में व्याप्त होगी तो भीतर का अधर्म का नाश होगा, अधर्म मरेगा। अधर्म होता क्या है? नीति, मर्यादा, संयम, सहिष्णुता, सामाजिकता, व्यवहारिकता, आपस के प्रेम नष्ट होने लगे तो अधर्म है। हम संस्कारों से, सद्विचारों से, व्यवहार से अलग हो जाएं तो वही विकृति है। और विकृत समाज, विकृत चिंतन, विकृत व्यवस्था, विकृत रहन सहन, यही अधार्मिक स्थिति है और अधर्म है। सुसंस्कृत, सभ्य, सज्जन, संवेदना से युक्त प्रेम और अनुशासन से युक्त समाज और व्यक्ति ही धार्मिकता है। तो जहां को विचार नष्ट हो जाए, सद्विचार की स्थापना हो जाए, सात्विकता बढ़ जाए, हम न केवल अपने लिए और न केवल अपने बच्चों के लिए, हर आदमी इस दुनिया में संवेदनशील है। सारा खेल संवेदना का है। तो आप कहेंगे संवेदना शून्य हो गए लोग। नहीं, संवेदना शून्य जी ही नहीं सकते। संवेदना है, संकीर्ण हो गई है संवेदना। संवेदना, हमें कोई मारे तो हम अपने बच्चों पे भी हथियार उठा सकते हैं, ये स्थिति है आज। तो व्यक्तिगत संवेदना हो गई। अब थोड़ी बढ़ी तो परिवार के लिए, मेरा बच्चा, मेरा पति, मेरा घर। अब संवेदना बढ़ती है तो फिर मेरी जाति, मेरा गांव, मेरे लोग, मेरे रिश्तेदार। फिर आगे बढ़ती है तो मेरा मैं बिहारी, मैं गुजराती, मैं मराठी। ये भी संवेदना ही है। मर मिटेंगे हम अपने लिए। फिर संवेदना बढ़ती है तो ये जातिगत जो है, जो आज चल रहा है खेल, ये भी संवेदना ही है, लेकिन बहुत विकृत संवेदना है। फिर संवेदना बढ़ती है संप्रदायों के रूप में, हिंदू, मुस्लिम, अलग अलग कट्टरता ऐसी आती है। और जब संवेदना बढ़ती है, राष्ट्रीय स्तर पे जाती है, तो व्यक्ति का चिंतन और व्यवहार कैसा हो जाता है। वो भगत सिंह, झांसी की रानी और ऐसे शहीद और सुधारकों में चले जाते हैं। वो विनोबा भावे हो जाते हैं, वो स्वामी श्रद्धानंद हो जाते हैं। और वही संवेदना तो दलाई लामा हो जाते हैं, वही भगवान बुद्ध हो जाते हैं। पूरी विश्व वसुधा, विश्व मानवता जिसका अपना है। तो जब ईश्वरीय चेतना संवेदना को इस स्तर पे लाएगी, विकृत मानसिकता को नष्ट कर देगी, तो संवेदना मतलब इक्वल पेन, ये प्रेम की परम अवस्था है। जैसे उर्दू में कहते हैं हमदर्द, लेकिन हमदर्द से बड़ा है ये कि दर्द आपके अंदर हो और अनुभव हमें हो। जिसे हमारे यहाँ आत्मवत सर्वभूतेषु कहते हैं, अपनी आत्मा की तरह सबके अंदर, न केवल मनुष्य बल्कि हर प्राणी में आत्म तत्व ही दिखाई दे।
तो ये संतों की उच्च अवस्था है। तो जब अवतारी चेतना सबके अंदर प्रवेश करेगी और धर्म की स्थापना करेगी, तो कोई बोर्ड पे थोड़ी लिखेगी या कहीं झंडा गाड़ के थोड़ी करेगी, कोई समूह के लिए थोड़ी करेगी। पूरे प्राणी मात्र के चेतना का स्तर बदल जाएगा। बिल्कुल, ये अवतार है। नहीं, और तार्किक रूप से भी ये बात सही लग रही है, क्योंकि अगर हम इस कॉन्सेप्ट पे जाएं कि कलयुग समाप्त होगा और दूसरा युग आएगा, चाहे वो सतयुग हो या अच्छा युग, जो भी कहें हम, तो जब सभी लोग अच्छे होंगे तो ही वो एक परिवर्तन पूर्ण रूप से समझ में आएगा ना। तो इसीलिए आप जो बात कह रहे हैं कि चेतना जब हर मनुष्य के अंदर ऐसी होगी तो ही हर हमने एक व्यक्ति के अंदर बदलाव एक कहानी हमने सुनी कि उसपे एक किसी ने प्रश्न किया किसी पादरी से कि जो जीसस को मानते हैं वो स्वर्ग जाते हैं और जो नहीं मानते वो नरक जाते हैं। तो प्रश्न ये है कि जो लोग जीसस को मानते हैं और गलत कार्य करते हैं वो कहाँ जाते हैं, और जो लोग जीसस को नहीं मानते और श्रेष्ठ कार्य करते हैं वो कहाँ जाते हैं। तो पादरी बड़ा ईमानदार था, किसी संत से हमने सुना था। तो वो चिंतित हो गया कि इसका जवाब तो सचमुच बड़ा मुश्किल है कि अगर हम कह दें कि जीसस को मानो या ना मानो, श्रेष्ठ कर्म करो, तो मानेगा कौन। और अगर हम कह दें कि आप पाप भी करिए, जीसस को मानिए, तो आप स्वर्ग जाएंगे, तो लोग अच्छे कर्म करना बंद कर देंगे। वो बोला 1 हफ्ते के बाद हम आएंगे, आप जवाब देना हमारा। वो 1 हफ्ते के बाद आए, थक के सीढ़ियों पे सो गया चर्च के। तो स्वप्न देखा, तो ये पहुंच गया स्वर्ग। तो उजाड़ था, स्वर्ग में कुछ था ही नहीं। तो वहां से गाड़ी पकड़ी, लिखा था नरक जाने का। तो नरक पहुंच गया, वहां देखा कि अरे सुकरात, बुद्ध, सभी लोग यहीं पे हैं। हाँ, जीसस भी यही है नरक में, और बड़ी खुशहाली है, सब आनंद में जी रहे हैं। तो पूछा ये कैसे? तो बोले वास्तव में स्वर्ग नरक होता नहीं है। अच्छे लोग, अच्छे विचार वाले, अच्छी भावना वाले जहाँ रहते हैं वो स्वर्ग हो जाता है, और जहाँ गलत लोग जाते हैं वो सब नरक हो जाता है। तो समय बदलता है। तो ये चिंतन की धारा है, सोच है, व्यवहार है लोगों का। एक दिन में कट होके बुरा खत्म, एक दिन में अच्छा आ गया, ऐसा कभी नहीं होता। उसमें समय लगता है, परिवर्तन समय लगता है, धीरे धीरे जीवन बदलता है, पीढ़ियां बदलती है। अभी बच्चे, आप कई लोग अभी गलती, हमारे साथ विदेश जाते हैं लोग, बोलते तो बहुत है कि देखिए कितना विकसित है, कितनी सफाई है, क्या सिस्टम है, लाइन में लोग जा रहे हैं, और अपने यहाँ वही लोग गलती करते हैं। हमारी गाड़ी में बैठे बैठे खाया, कुल्हड़ फेंक दिया। हमने कहा एकदम गलत बात है, आप हमारे साथ गए थे तो ये बात बोल रहे थे, तो कौन करेगा इसको ठीक। लेकिन आज बच्चे बड़ों को सिखाते हैं। घर के माँ बाप भी अगर गलती कर दे तो बच्चे ही टोक देते हैं कि आपने तो सिखाया था कि ये मोरल नहीं है और आपने ऐसा क्यों किया। तो बदल रहा है समय। बिल्कुल जी गुरुदेव, जैसे धर्म की स्थापना की बात हमने कही, और एक परिवर्तन जो होगा वो हर मनुष्य के अंदर धीरे धीरे होगा, लेकिन ये चेतना का विकास करने के लिए आपके जैसे धर्मगुरु, तमाम लोग तो आएंगे ना सामने, आएंगे, लगे हुए हैं, आए हुए हैं, बिल्कुल आए हुए हैं, लगे हैं। जी। लेकिन मेरा प्रश्न ये है कि क्या उनमें सब में वैसी ही चेतना होगी या कोई एक इसका प्रतिनिधित्व करेगा? एक से नहीं होने वाला है। एक होता तो वही खुद कल की अवतार ही हो जाते। जी बिल्कुल, एक नहीं होगा। और सदियों से भारतीय संस्कृति में एक अवतार होने के पश्चात भी उस एक अवतार को ज्ञान देने के लिए अनेक ऋषि रहे।